Hello everyone, this is काजल जैन एंड दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हमने जैसे पार्ट 1 जो हमारा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसके अभी कुछ टॉपिक्स रहते हैं। इसके अंदर हम 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इन 4 टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आई होप सो कि आप सबको फर्स्ट वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हमारा आता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है अकाउंटिंग का? मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। यही अकाउंटिंग में हमने यही सीखा है कि अकाउंटिंग क्या करता है, बहुत बिल्कुल कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है हमारे डाटा का। ठीक है, तो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू मेंटेन परमानेंट, कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस की जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? अकाउंटिंग में। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग का काम क्या है? तो अकाउंटिंग का काम क्या हुआ कि कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन रखना। ठीक है, और ये जो रिकॉर्ड होता है ये मेंटेन किस में रखा जाता है? बुक्स भी होती है, इसकी बुक्स में रखा जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स वगैरह आजकल यूज़ होने लगे हैं। आजकल तो बुक्स में कोई इसको रिकॉर्ड करता भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसको यूज़ किया जाता है। और इसको जो स्टोर किया जाता है, इसको जो रिकॉर्ड किया जाता है बाय यूजिंग अ गिवन सेट ऑफ रूल्स। जो इसके रूल्स हैं उनको अप्लाई करके ही हम इसको क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो है हम इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रखते हैं, इसका फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। उसके बाद हम चलते हैं इसके सेकंड फंक्शन पे। सेकंड फंक्शन इसका क्या है? फाइंडिंग आउट द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। अब अकाउंटिंग के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि हमारा एक ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? रिजल्ट। इसी को तो बोलते हैं रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। Finding out the results of business operation. Another important function of accounting is to find out the net result. Net result मतलब कि हमने कितना प्रॉफिट गेन किया या हमने कितना लॉस सफ़र किया ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस एंड द बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन। और हमें क्या पता चलती है इससे? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशंस फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। फाइनेंशियल पोजीशंस का मतलब क्या होता है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमें नेट रिजल्ट कहाँ से पता चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करके। एंड हमें फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलेगी? बैलेंस शीट प्रिपेयर करके। ठीक है, तो नेट रिजल्ट निकालने के लिए हम अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। तो अकाउंटिंग का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हुआ? नेट रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के लिए। थर्ड फंक्शन है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए। अब अकाउंटिंग में क्या होता है? हम सारा डाटा प्रिपेयर करते हैं। वो डाटा प्रिपेयर किसके लिए किया जाता है? ताकि हम हमारे यूज़र्स को वो चीज़ शो कर सकें। जैसे हमारे यूज़र्स क्या होते हैं? देयर आर डिफरेंट यूज़र्स, बहुत सारे यूज़र्स होते हैं ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे कि ऑनर्स भी देखना चाहेंगे कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ, मैनेजर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, कंज्यूमर्स एंड द गवर्नमेंट। और भी बहुत सारे यूज़र्स होते हैं इसके। तो मेन यहाँ पे है कि बहुत सारे यूज़र्स होते हैं जिनको हम अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और वो किसके थ्रू होगा? अकाउंटिंग के थ्रू होगा। तब जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तभी उन्हें पता चलेगा ना कि हमारे बिज़नेस की क्या पोजीशन है, हमारे बिज़नेस की नेट वर्थ क्या है। दे नीड सच इन्फॉर्मेशन फॉर देयर ओन पर्पस। उनको खुद के पर्पस के लिए, फॉर देयर ओन पर्पस, अपने पर्पस के लिए ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अकाउंटिंग कम्युनिकेट द इन्फॉर्मेशन थ्रू एनुअल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। और अकाउंटिंग कैसे कम्युनिकेट करेगा? अकाउंट्स खुद तो बताएगा नहीं, तो अकाउंट्स की अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती है जो हम एनुअली बनाते हैं। उन रिपोर्ट्स के थ्रू हमें पता चलता है कि हमने कितना ज़्यादा जो है, कितना हमने प्रॉफिट अर्न किया और कितना हमने लॉस सफ़र किया। फोर्थ है कंप्लाइंग विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब इसका फंक्शन ये कैसे हुआ कि अकाउंट्स है, अब जैसे मान लो कुछ भी फ्रॉड हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम हमारे अकाउंट्स को एज अ प्रूफ कोर्ट में शो कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कोई इनकम टैक्स की प्रॉब्लम हो गई, जैसे इसको रीड करते हैं। सम बिजनेस फर्म हैज़ टू सबमिट देयर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। कुछ बिजनेस फर्म्स होती हैं जिनको अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को सबमिट करना पड़ता है। जैसे कि उनके एनुअल अकाउंट्स हो गए, उनकी इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न्स हो गई। ठीक है, तो अगर इन केस इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अपनी जो है अकाउंट्स अपनी
रिटर्न्स जो उन्होंने पूरी प्रिपेयर की होती है वो अपने गवर्नमेंट एजेंसीज को दिखा सकते हैं कि उनका कोई फॉल्ट नहीं है इस चीज़ में. सो इट हैज़ टू प्रिपेयर अंडर द डबल एंट्री सिस्टम. और इसको हम ऐसे ही प्रिपेयर तो करेंगे नहीं, उसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उस रूल्स एंड रेगुलेशन के मेथड का नाम होता है डबल एंट्री सिस्टम. ये बाद में आएगा कि डबल एंट्री सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है. बाय कंसिडरिंग द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटेंट प्रिंसिपल. इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं जो जनरली एक्सेप्टेड है, मतलब कि वो हर जगह एक्सेप्टेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम यूज़ करते हैं ताकि हम कहीं भी अगर हों तो हम उसको कोर्ट में एज अ प्रूफ शो कर सके. देयरफॉर एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स. कि ये हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को क्या कर देता है, पूरा कर देता है. फिफ्थ हमारा फंक्शन क्या हुआ, प्रोटेक्टिंग बिजनेस प्रॉपर्टीज़. बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए. जैसे अब बिजनेस यूज डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टी. एक बिजनेस के अंदर बहुत सारी एसेट्स होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है फॉर इट्स पर्पस एंड दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम मिसयूज़. और उनको प्रोटेक्शन तो चाहिए ना, कोई उसका मिसयूज़ भी तो कर सकता है ना, एंड दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम मिसयूज़. देयरफॉर वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू प्रोटेक्ट द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़. वो कैसे इसको बचा सकेंगे, बाय प्रिपेयरिंग रिकॉर्ड. एक रिकॉर्ड प्रिपेयर करके उनके पास पूरा रिकॉर्ड होगा तो उनकी एसेट्स का, उनकी प्रॉपर्टीज़ का कोई भी मिसयूज़ नहीं कर पाएगा. दैट ईजिली लोकेट. इससे हमें पता चल जाएगा कि द पर्सन हु यूज़ दैम, कि कौन है जो हमारी एसेट्स को यूज़ कर रहा है. ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग बिजनेस प्रॉपर्टीज़. सिक्स हमारा आता है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे इसका फंक्शन हुआ. अब जैसे अकाउंटिंग के थ्रू हमें पता चल जाता है कि हर एक डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है. ठीक है, हमें प्रॉफिटेबिलिटी पता चल जाती है उसकी, तो उस अकॉर्डिंग हम हर डिपार्टमेंटल हेड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि आपको हमें जो है इतना रिजल्ट देना है. इस तरीके से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए हम अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कौन सा डिपार्टमेंट कितने लॉस में जा रहा है. उसके बाद ये 6 हमारे फंक्शंस थे. पहला फंक्शन हमारा क्या था, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना. सेकेंड, फाइंडिंग आउट द नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. थर्ड वन इज़ कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम कम्युनिकेट करते हैं. फोर्थ है कंप्लाइंग विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल नीड्स हमारी पूरी हो जाती है. फिफ्थ इज़ प्रोटेक्टिंग बिजनेस प्रॉपर्टी, हमारी बिजनेस की एसेट्स को, प्रॉपर्टीज़ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. एंड लास्ट वन इज़ हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स कर सकते हैं ईजिली अकॉर्डिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी. नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. अब हमारा स्कोप क्या होता है अकाउंटिंग का, स्कोप का मीनिंग क्या होता है. पहले तो ये देखते हैं कि स्कोप क्या होता है. एक्चुअल में स्कोप का मीनिंग क्या होता है. द स्कोप मीन्स द फील्ड और एरिया विच अकाउंटिंग कवर्स. मतलब अकाउंटिंग कौन कौन से एरिया में कवर किया जाता है वो होता है उसका स्कोप. ठीक है, सिंस अकाउंटिंग इज़ परवेसिव इन ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. हमें पता है कि जो अकाउंटिंग है वो परवेसिव है. परवेसिव मतलब हर जगह अकाउंटिंग हमें चाहिए है. इन ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमें अकाउंटिंग चाहिए. तो अकाउंटिंग की जो फील्ड होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा वाइड होती है. हमें हर जगह अकाउंटिंग चाहिए. द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज़ कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग. अब मेनली हमें कहाँ कहाँ अकाउंटिंग चाहिए वो हम स्कोप में देखेंगे. तो फर्स्ट है हमारा बिजनेस. सबसे पहले बिजनेस के लिए हमें क्या चाहिए, अकाउंटिंग. तो बिजनेस इज़ द लार्जेस्ट फील्ड ऑफ अकाउंटिंग. बिजनेस क्या है, अकाउंटिंग की सबसे बड़ी फील्ड है. अकाउंटिंग इज़ यूज इन ऑल बिजनेसेस. अकाउंटिंग जो है हर एक बिजनेस में यूज़ होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स काइंड, नेचर एंड साइज़. चाहे उसका साइज़, चाहे उसका नेचर, चाहे वो किसी भी टाइप का बिजनेस क्यों ना हो, हमें अकाउंटिंग हर एक बिजनेस में चाहिए ही चाहिए. अब अकाउंटिंग ये तो है नहीं कि हम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही बनाते हैं. अकाउंटिंग की भी बहुत सारी ब्रांचेज होती है जिन्हें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. तो बहुत सारी ब्रांचेज होती है अकाउंटिंग की, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें हम फाइनेंस पूरा का पूरा रिकॉर्ड करते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें हम कॉस्ट का इनफ्लो एंड आउटफ्लो चेक करते हैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है जिसके थ्रू हमें बजट्स वगैरह का पता चलता है, एट्सेट्रा. मे बी यूज़ इन अ बिजनेस अकॉर्डिंग टू इट्स नीड. हम अपने नीड के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो बिजनेस हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा जिसमें यूज़ होता है अकाउंट्स वो हमारा बिजनेस होता है. सेकंड आता है गवर्नमेंट भी जो है क्या करती है, अकाउंट को यूज़ करती है. The government is another important field of accounting activity. Accounting is used in all government offices. Accounting जो है सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में अकाउंटिंग का यूज़ होता है, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर कोई ऑपरेटिंग लेवल ऑफिस हो, सभी में हमें अकाउंटिंग चाहिए. द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग यूज इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जिस ब्रांच का हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग. बस उसका नाम क्या आ जाता है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग. अगर समझ में, तो गवर्नमेंट क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है. सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में अकाउंटिंग यूज़ किया जाता है, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो ऑपरेटिव हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो. और उस ब्रांच को हम क्या बोल देते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग.
ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉन गवर्नमेंट आ गया, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट कौन से होते हैं? एनजीओस। एनजीओस इसकी शॉर्ट फॉर्म हमारी क्या बनती है? एनजीओ, ठीक है। लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। नेशन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है एनजीओस बने होने चाहिए। अकाउंटिंग इज ऑल्सो यूज इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशंस में भी अकाउंटिंग का यूज़ होता है। द सिस्टम ऑफ, so it is very useful for the development of a nation. Accounting is also used in this organization. अब जैसे गवर्नमेंट अकाउंटिंग था तो गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग होता है, ऐसे ही नॉन गवर्नमेंट के लिए जो हम अकाउंटिंग की ब्रांच यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड फंड अकाउंटिंग, उसको हम बोलते हैं फंड अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन, अब प्रोफेशन कैसे होते हैं? लाइक अ प्रोफेशन इज़ अ ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन क्या होता है? एक ह्यूमन की इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन जो अपने मतलब मनी अपनी अर्निंग के लिए जो प्रोफेशन करता है, जो एक्टिविटी करता है, दैट नीड्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स। तो प्रोफेशन के लिए हमें एक स्पेशल नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत होती है, हम ऐसे ही प्रोफेशन नहीं कर सकते। एग्जांपल्स क्या होते हैं? जैसे हम प्रोफेशन अगर हम एक बार समझें तो जैसे टीचिंग हर कोई नहीं कर सकता। अब किसी को अगर जैसे अकाउंटिंग आती ही नहीं होगी तो वो आपको अकाउंटिंग कैसे टीच करेगा? उसको एक स्पेशल नॉलेज तो चाहिए, तभी वो अकाउंटिंग आपको टीच कर सकता है। नेक्स्ट लीगल मैटर्स जो होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, मेडिकल जो डॉक्टर्स होते हैं, अकाउंटिंग हो गया, एंड इंजीनियरिंग प्रोफेशन। तो ये सभी क्या होते हैं? प्रोफेशंस होते हैं, और भी बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं। तो इन सब के लिए भी अकाउंटिंग की फील्ड ज़रूरी होती है, इधर भी अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। फिफ्थ आता है इंडिविजुअल्स जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन। इंडिविजुअल ऑल्सो परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू अर्न देयर लाइवलीहुड। इंडिविजुअल्स भी जो है अपने लाइवलीहुड के लिए अपने लाइवलीहुड के लिए वो क्या करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। देयरफॉर कुछ फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है जो यूज़ की जाती है बाय दैम टू ड्रॉ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिससे वो क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं फॉर टेकिंग सम पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजन, जिससे वो अपने कुछ पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल अकाउंटिंग, ठीक है। अपने खुद के पर्सनल डिसीजंस लेने के लिए अपने खुद का लाइक होम अकाउंट्स उन्होंने जैसे कर लिया, पूरे ईयरली उनका क्या एक्सपेंस हुआ है, इस तरीके से अलग अलग टाइप से अकाउंटिंग यूज़ होती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? सबसे पहले हमने देखा कि बिजनेस में अकाउंटिंग यूज़ होती है, नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट में अकाउंटिंग यूज़ होती है, नेक्स्ट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अकाउंटिंग यूज़ होती है, प्रोफेशन में अकाउंटिंग यूज़ होती है, एंड उसके बाद इंडिविजुअल्स, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ते हैं, बाद में इसके पॉइंट्स पे आएंगे हम। एडवांटेजेस क्या है अकाउंट की? सबसे पहले प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग के अंदर हम पूरा कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज है ना कि हाँ, हमें पूरा कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का पता चल जाता है अकाउंटिंग के थ्रू। इट रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू रिस्पेक्टिव ईयर सिस्टमेटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मैनेजमेंट टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि जो मैनेजमेंट है वो हर एक ट्रांजैक्शन को याद रखे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी होती है। तो उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक अकाउंटिंग चाहिए, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस है अकाउंट की कि हमें अकाउंट्स के थ्रू एक कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि हम इसके अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर ईजिली इफ़ देयर इज़ अ प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हमारा एडवांटेज क्या हुआ अकाउंटिंग का कि हम इसके थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगा सकते हैं, बैलेंस शीट का पता लगा सकते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज़ ऑफ अ ग्रेट यूज़, और इसका बहुत बड़ा यूज़ होता है फॉर द ओनर्स एंड द अदर इंटरेस्टेड यूजर्स। सबके लिए ही ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस होती है। थर्ड आती है हमारा कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट। अब अगर हमने अकाउंटिंग प्रिपेयर किया होगा तो हम ईयर टू ईयर कंपैरिजन कर सकते हैं इजीली कि हमने कौन से साल में कितना प्रॉफिट कमाया। तो इट फैसिलिटेट द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ वन ईयर विद अनदर ईयर ईजिली। हम एक साल का दूसरे साल के साथ ईजिली कंपैरिजन कर सकते हैं। सच अ कंपैरिजन प्रोवाइड द यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच इंपॉर्टेंट डिसीजन कैन बी टेकन जुडिशली। फिर हम क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन जुडिशली जो है हम अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस को ले सकते हैं कंपैरिजन करके डाटा को।
फोर्थ आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग बिकम्स ईजियर फॉर मैनेजमेंट इफ़ देयर इज़ अ प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब अगर प्रॉपर रिकॉर्डिंग हमने की होगी, हमने अगर अकाउंटिंग को प्रॉपरली प्रिपेयर किया होगा, तो मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू प्लान इट्स फ्यूचर एक्टिविटी। वो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी फ्यूचर एक्टिविटीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने बजट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उनके फाइनेंस का एक कंप्लीट सेटअप तैयार हो जाता है कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, उनको कितना एक्सपेंस हुआ है किस चीज़ में, तो उस अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजंस जो है अच्छे ले सकते हैं, एफिशिएंट और इफेक्टिव डिसीजन वो ले सकते हैं। फिफ्थ आता है एविडेंस इन लीगल मैटर। ठीक है, लीगल मैटर्स में हम एज अ प्रूफ हम उसको दिखा सकते हैं। द प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्ट एज अ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में हम इसको एज अ एविडेंस शो कर सकते हैं। सिक्स आता है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज। हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, भाई कम्युनिकेट कर सकते हैं हम पुराने पॉइंट्स से, सारे एडवांटेज करैक्टरिस्टिक्स इनको तुम थोड़ा मिक्सअप भी कर सकते हो, तो प्रोवाइड कर सकते हैं हम इन्फॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज। इट मेक द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल टू द यूजर्स, जैसे कि ऑनर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा। इजिली इनको हम अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। सेवन्थ है हेल्प इन टैक्सेशन मैटर। टैक्स के जो मैटर्स होते हैं उसमें अकाउंटिंग बहुत हेल्प करता है। बहुत सारी टैक्स अथॉरिटीज़ जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, डिपेंड ऑन द अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ टैक्सेशन मैटर। तो ये सभी के सभी डिपेंड करते हैं कि हमने अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर कोई भी टैक्स का बाद में प्रॉब्लम आ जाती है टैक्स से रिलेटेड, तो हम मैनेजमेंट क्या करेगी, अपने अकाउंट्स शो करती है कोर्ट के सामने या टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने एज अ प्रूफ, जिससे हम टैक्स के मैटर्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। लोन्स लेने के लिए भी हमें जो हेल्पफुल होती है अकाउंटिंग। कैसे, क्योंकि जो बैंक्स होंगे वो क्या देखेंगे, हमारे अकाउंट्स देखेंगे कि इस कंपनी ने एक पर्टिकुलर ईयर में कितना प्रॉफिट गेन किया, उसी अकॉर्डिंग हमें क्या मिलते हैं, लोन मिलते हैं बैंक से एज अ फंड, वो हमें प्रोवाइड करते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज ऑफ ग्रेट हेल्प वाइल रेजिंग लोन्स फ्रॉम बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बिफोर सैंक्शनिंग लोन, लोन लेने से पहले जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो ये बैंक्स होते हैं, स्क्रीन वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस की बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम होते हैं बैंक के कि वो अकाउंटिंग को ही देखेंगे किसी भी कंपनी की लोन सैंक्शन करने से पहले। नाइन्थ है फैसिलिटेड सेल ऑफ बिजनेस। इट मीन्स इफ़ अ बिजनेस एंटिटी इज़ बिंग सोल्ड, अगर कोई बिजनेस एंटिटी हमें सोल्ड करनी है, अगर हमें कोई बिजनेस अपना जो है सेल करना है, द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी यूटिलाइज टू डिटरमाइन द प्रॉपर परचेज प्राइस। तो वो सेल हम कितनी अमाउंट में करें, उसका जो प्रॉपर परचेज प्राइस होगा वो हमें पता चल जाएगा अकाउंटिंग के थ्रू। टेंथ है रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी मीन्स प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग। अगर हमने अकाउंटिंग की प्रॉपर रिकॉर्डिंग की है, देन हमें कोई भी ट्रांजैक्शन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम उसमें अगर हम कोई ट्रांजैक्शन भूल भी जाते हैं तो हम उस अकाउंटिंग में देख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं हमारी मेमोरी को। तो ये 10 जो है हमने क्या करी है, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस पढ़ी है। उसके बाद हमारा आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जो हमारा फर्स्ट है वो है अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट। अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है। कैसे, अभी हमने क्या पढ़ा एडवांटेज में और हमने इसके करैक्टरिस्टिक्स में भी क्या पढ़ा था कि अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो मनी वैल्यू में होती है उनको नोट करता है। इट मीन्स जो क्वालिटेटिव एलिमेंट हो गया, लाइक स्टाफ का रिलेशन कैसा है, पब्लिक रिलेशन हमारा कैसा है, एक स्टाफ की तबीयत ख़राब है या कुछ भी, एनवायरनमेंट कैसा है हमारी कंपनी का, वो चीज़ें अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, बट वो उन चीज़ों की भी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये अकाउंटिंग की बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि अकाउंटिंग क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करता। इट रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच आर इन द मॉनेटरी फॉर्म। देखो, ये सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, बट डू नॉट कंसिडर नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स लाइक इमोशंस, स्टाफ रिलेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस एक्सेट्रा। इन सभी ट्रांजैक्शंस को तो वो रिकॉर्ड ही नहीं करता। तो इट इज़ अ बिग डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, बहुत बार एस्टिमेट्स पे बेस्ड होती है कि शायद हमें इतना एक्सपेंस हो जाएगा। इस तरीके के एक्सपेंस भी अकाउंटिंग में इंक्लूड होते हैं। तो देयर आर सम अकाउंटिंग डाटा विच आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। बहुत सारा अकाउंटिंग डाटा है जो कि हम एस्टिमेट्स के थ्रू ही हम लगा लेते हैं। जैसे कि हमने किसी को क्रेडिट पे अगर हमने हमारा जो गुड्स है सेल कर दी, ठीक है, अब वो आएगी या नहीं आएगी मनी रिटर्न,
तो वो हम एक एस्टिमेट्स लगा लेते हैं कि हाँ इस डेटर से हमें इतना रिटर्न मिल जाएगा। तो इस तरीके से एस्टिमेट्स पे बेस्ड होती है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग की। इसीलिए अकाउंटिंग के अंदर एक्यूरेसी होना ये पॉसिबल नहीं है, इनएक्यूरेसी इज़ पॉसिबल। थर्ड है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में भी बाइस्ड। बाइस्ड का मतलब क्या होता है? पार्शल, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो बाइस्ड हो जाती है बहुत बार। कैसे? अकाउंटेंट्स पर्सनल जजमेंट, अकाउंट्स प्रिपेयर जो कर रहे हैं वो कौन है? पर्सनल, एक ह्यूमन बीइंग है, तो उनकी पर्सनल जजमेंट होएगी अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की। अकाउंट्स में एक चीज़ को प्रिपेयर करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, और जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर होगा वो भी वही मेथड यूज़ करेगा। डिफरेंट मेथड्स की वजह से अकाउंट्स के अंदर क्या कर इन्फॉर्मेशन, जो डाटा होता है, जो रिजल्ट होता है, वो वेरी कर जाता है। तो अकाउंट्स पर्सनल जजमेंट अफेक्ट करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस। डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, जैसे कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, डेप्रिसिएशन मेथड के, ट्रीटमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंस एटसेट्रा, तो कैन बी अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ इनकम ऑफ अ बिजनेस। बहुत सारे मेथड्स अडॉप्ट करता है अकाउंटेंट, तो उनकी पर्सनल जजमेंट की वजह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत बार क्या हो जाती है? बाइस्ड हो जाती है। तो इनकम अराइव इन सर्टन केसेस माइट बी इनकरेक्ट, तो कई बार अकाउंट्स के अंदर जो हमें इनकम मिलती है वो क्या होती है? इनकरेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि हम उसमें अपनी पर्सनल जजमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं। फोर्थ आती है रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसके अंदर जो कॉस्ट होती है वो हिस्टोरिकल यूज़ होती है, ये भी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज कह सकते हैं हम इसको। इसके अंदर क्या होता है कि जो एसेट्स होती है वो हमारी जो एसेट्स होती है, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट में जैसे कि हमने मान लो कोई लैंड है, हमने वो लैंड 10 लाख की खरीदी फॉर एग्जांपल। आफ्टर 5 इयर्स क्या वो लैंड की जो अमाउंट होगी, जो वो लैंड की कीमत होगी, क्या वो वही 10 लाख ही रहेगी? नहीं, लैंड की कीमत वो बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन अकाउंट्स में हर वक्त हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही उस वैल्यू को दिखाया जाएगा। अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट में हम उस लैंड की वैल्यू 10 लाख ही लिखते हैं। एंड ये जो है अकाउंट्स की बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर ओरिजिनल कॉस्ट जो होती है वो रिकॉर्ड होती है, ठीक है। एंड एज सच द फिगर्स गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। जो चेंजेस आए हैं प्राइस लेवल में वो तो अकाउंट्स ने कंसिडर ही नहीं किया। द एसेट्स रिमेन अंडर वैल्यू, क्या पता एसेट्स की हम वैल्यू कम लिख दें, पर्टिकुलरली लैंड एंड बिल्डिंग। मोस्टली लैंड एंड बिल्डिंग में ऐसा होता है, क्योंकि फर्नीचर आप लोगे अगर आप उसको 1 साल बाद भी सेल करोगे उसकी वैल्यू कम होती है। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू आफ्टर सम टाइम वैल्यू उसकी बढ़ती है, लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो एसेट्स जो होती है वो अंडर वैल्यू रह जाती है इस ऐसी चीज़ों में। देन द बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस डू नॉट शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। इससे हमें हमारी बैलेंस शीट की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं मिलेगी। उसके बाद है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का मैनिपुलेशन होता है इसके अंदर, क्योंकि एक तो इसमें पर्सनल जजमेंट यूज़ होगा, इसके बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं अकाउंट्स प्रिपेयर करने के। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स फॉर अवॉइडिंग टैक्स एंड टू शो अ फॉल्स पोजीशन टू इन्वेस्टर्स। हम क्या करते हैं, कई बार इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने के लिए, ताकि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर लें, हम प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने के लिए टैक्स को कम कर देते हैं। और कभी कभी हम अपने प्रॉफिट को कम दिखाते हैं ताकि हमें टैक्स ज़्यादा ना लगे। तो मतलब हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर देते हैं बाय मेकिंग सम स्मॉल चेंजेस। छोटा सा भी अगर हमने चेंज उसके अंदर कर दिया इन अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी मैनिपुलेटेड, तो उसमें मैनिपुलेशन आ जाएगा। 6th, मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट चेंज इन अ वैल्यू। मतलब मनी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, लेकिन वो चीज़ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती। स्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ मनी इज़ नॉट पॉसिबल। हमें पता है कि हमारी मनी की जो वैल्यू है वो स्टेबल नहीं होती है। आज हमारी मनी की वैल्यू कुछ है तो कल को हमारी उस चीज़ की जो वैल्यू होगी वो कुछ और होगी। तो मनी की जो वैल्यू होती है, जो हमारी चीज़ की वैल्यू होती है, वो स्टेबल नहीं होती। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विल नॉट शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन इफ़ चेंज इन प्राइस लेवल आर नॉट कंसिडर। तो फाइनेंशियल पोजीशन हमें ट्रू मिलेगी ही नहीं, क्योंकि हम प्राइस लेवल के चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। 7th है कॉस्टली है फॉर स्मॉल फर्म। अकाउंटिंग ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अकाउंट्स में अगर हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर हम एक सीए को अपॉइंट करना चाहते हैं तो ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा स्मॉल फर्म्स के लिए। स्मॉल फर्म डू नॉट हैव लॉट ऑफ फाइनेंस। स्मॉल फर्म्स के पास इतना फाइनेंस नहीं होता। सो मेकिंग प्रॉपर अकाउंट्स एंड ऑडिटेड फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर हमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसको ऑडिट करवाना है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है उनके लिए, ठीक है। 8th है प्राइवेसी ऑफ फर्म। अब हमने क्या बोला था कि हमें हमारे अकाउंट्स यूज़र्स को दिखाने होते हैं, उनको कम्युनिकेट करने होते हैं। तो इसका मतलब फर्म की
उनकी कोई प्राइवेसी तो रहती ही नहीं। देयर इज़ नो प्राइवेसी फॉर दोज हु प्रिपेयर अकाउंट्स एज इट हैज़ टू शो टू द जनरल पब्लिक इंक्लूडिंग योर कॉम्पिटिटर्स। मतलब हमें हमारे अकाउंट्स जनरल पब्लिक को दिखाने पड़ते हैं, चाहे उसमें हमारे कॉम्पिटिटर्स आए, पब्लिक आए, गवर्नमेंट आए, कुछ भी हो, तो वो प्राइवेसी हमारे अकाउंट्स की नहीं रहती है। ठीक है, तो ये हमारा था डिसएडवांटेजेस। हमने जो 8 डिसएडवांटेजेस पढ़ी है और एडवांटेजेस। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको दोबारा से देखना अगर कुछ समझ में ना आए, और इस वीडियो को मैंने जो है एज अ नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है, तो आप इसको पोज करके अपने नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, नोट्स बना लेना ताकि आप इजली इसको लर्न कर सको। एज इट इज़ अगर आप इतना भी एग्ज़ाम में लिख कर आओगे तो ये इनफ है। ठीक है, तो 4 टॉपिक्स वीडियो में क्लियर हो गए हैं। अगर पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।